हम सभी लोग तीन चीजों से मिलकर बने हैं, या यूं कह लो कि हमें तीन चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होता है। पहला है हमारा माइंड, दूसरी है हमारी बॉडी और तीसरे नंबर पर हमारी सोल। जब ये तीनों ही चीजें हमारे हाथ से निकलनी शुरू हो जाती है, हम इन्हें ही खुश नहीं रख पाते, तो असल में हमारी हार होनी शुरू होती है। हम में से ज्यादातर लोग पीसफुल महसूस करना चाहते हैं, दुनिया की भीड़ से, इस शोर से बिल्कुल बाहर निकलना चाहते हैं, मगर इस शोर से बाहर कैसे निकलना है ये कोई नहीं जानता। क्या आप जानते हैं, जब आप किसी चीज को कंट्रोल करते हैं तो शुरू में भले ही वो आपके कंट्रोल में हो, मगर बाद में वही चीज आपको कंट्रोल करना शुरू कर देती है। जैसे आपकी आदतें। आप सोचो, आप किसी घोड़े पर बैठकर बहुत दूर तक कहीं जा रहे हो, बीच में कोई गड्ढा आया और आपने घोड़े को उछाल दिया, उसके बाद और आगे गए, थोड़ी दूरी पर एक और गड्ढा आया और फिर से आपने घोड़े को उछाल दिया, और थोड़ा आगे जाने पर एक और गड्ढा आया और फिर से आपने घोड़े को उछाल दिया। अब तक घोड़ा समझ चुका है कि उसे कहां उछलना है। अब मानो आप घोड़े पर बैठे बैठे सो गए और फिर से गड्ढा आया, तो घोड़ा उछलेगा या नहीं? घोड़ा जरूर उछलेगा। क्यों? क्योंकि यह चीज अब उसकी आदतों में शामिल हो गई है। वो समझ चुका है कि इस चीज से कैसे बचा जाना है या क्या चीज फॉलो करनी है। तो पहले आप घोड़े को कंट्रोल कर रहे थे और अब घोड़ा आपको कंट्रोल कर रहा है। सेम चीज आपकी आदतों में शामिल होती है। आपके दिमाग में, आपकी सोल में जो भी चीजें आप डालोगे, ये वैसे वैसे ही वर्क करनी शुरू कर देगी, और फिर आपको इसे कंट्रोल करने के लिए दोबारा से अपनी आदतों में चेंज करना होता है। बहुत सी चीजें करनी होती है जिससे आपका दिमाग, आपकी सोल और आपकी बॉडी आपके कहने के हिसाब से काम करने लगते हैं। आज हम यही जानेंगे कि आखिर हम पीसफुल महसूस कैसे कर सकते हैं, कैसे हम किसी के थ्रू दिए हुए पेन से हील कर पाएंगे, कैसे हम बहुत ज्यादा टेंशन के बावजूद भी खुश रह सकते हैं। अगर आप भी इन सभी बातों से लड़ना चाहते हो, अपने आप को खुशियों से रूबरू करवाना चाहते हो, तो जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक, ताकि आप खुद में ही पहले से ज्यादा बदलाव महसूस कर पाओ। तो सबसे पहले है माइंड। सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग को पूरी तरह खुश और शांत रखना होगा। अब माइंड को खुश करने के लिए बहुत सी चीजें आती है, जिसमें सबसे पहले है अपने आप को एक लव लेटर लिखो। हम में से ज्यादातर लोग खुद से और खुद की किस्मत से प्यार करने में जरा कतराते हैं, यहां तक कि किसी किसी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना भी पसंद नहीं होता। जबकि यार आपको खुद को एक लव लेटर लिखना चाहिए। पता है, जब आप खुद के बारे में सोचोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मगर खुद को कोई दूसरा पर्सन समझो और खुद को यह फील करवाओ कि आप उस दूसरे पर्सन से बहुत प्यार करते हो, और तब उसे एक लव लेटर लिखो, और तब आपको पता चलेगा कि असल में आप में भी क्या क्या खूबी है। इसके बाद अपने माइंड को शांत और खुश रखने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए, जिसमें 10 ऐसे मोमेंट लिखो, 10 ऐसी चीजें लिखो जिसके लिए आप दिल से खुश हो या जिसके लिए आपको लगता है कि आप लकी हो। देखो यार, हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जिसके लिए हम बहुत ही ज्यादा दिल से शुक्रिया अदा करते हैं लोगों का। अब जैसे मैंने एक लाइन पढ़ी थी, अगर आपको कभी अपनी अमीरी का अंदाजा करना है तो उन गिफ्ट्स को देखा करो जिन्हें आप खरीद नहीं सकते थे। कभी कभी हमारे आसपास के लोग या हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली ऐसी चीजें हो जाती है कि हमें अच्छा लगता है। आपकी भी जिंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट रहे होंगे, तो उन्हें लिखो ताकि आपको कुछ अच्छा सोचने का मौका मिले। इसके बाद है अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद लिया करो। हम में से ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि अपने लिए कुछ खरीदना पैसा वेस्ट करने वाली चीजें हैं, जबकि यार पैसा बचाना अच्छा है, मगर जहां आपको लगे कि आपको कुछ चीज पसंद आ रही है तो अपने लिए शॉपिंग कर लिया करो। कुछ ना कुछ खरीदने से हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक खुशी सी बनी रहती है, कुछ नया नया सा लगता है। बहुत छोटी चीज है मगर असर बड़ा करती है। इसके बाद अगर आपको कोई मूवी, कोई शो, कोई बुक या कोई वेब सीरीज पसंद है तो उसे दोबारा देखो। आपके दोबारा से अपनी फेवरेट बुक को पढ़ने से या अपनी फेवरेट मूवी को देखने से एक इंटरेस्ट फिर से पैदा हो जाता है। आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स पैदा होने लगते हैं, नई नई इमेजिनेशन जन्म लेती है और माइंड को शांत करने का एक नया मौका मिलता है। इसलिए यह करना जरूरी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है बॉडी। बॉडी को खुश रखने के लिए इसमें भी कुछ बातें शामिल है, जिसमें सबसे पहले है अपनी बॉडी से प्यार करना बहुत जरूरी है। असल में यार कुछ लोग अपने स्किन कलर से, अपने बालों से या अपनी बॉडी की किसी ना किसी चीज से बड़े परेशान रहते हैं, और ये चीज हमेशा उनका कॉन्फिडेंस लो करती है। ये चीज ना तो उन्हें किसी के सामने कॉन्फिडेंट बनने देती है और ना ही लाइफ में खुश रहने का मौका देती है। जबकि आप कैसे दिखते हो इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप कैसे हो। आपको खुद को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप पहले खुद का ख्याल रखो, पहले खुद से प्यार करो, पहले खुद को एक्सेप्ट करो, फिर यह दुनिया ऑटोमेटिकली आपको एक्सेप्ट कर लेगी। बॉडी कैटेगरी में ही दूसरा पॉइंट है कम से कम 30 मिनट पार्क में या ऐसी जगह पैदल चला करो जहां थोड़े पेड़ पौधे ज्यादा हो। आपके नेचर से कनेक्ट होने से आपके अंदर ऑटोमेटिकली बदलाव होने लगता है।
आपने देखा होगा लोग सुबह सुबह उठकर जॉगिंग करने की सलाह देते हैं, वो इसीलिए क्योंकि सुबह की हवा ताजी होती है और ये हमारी बॉडी के लिए काफी सही काम करती है। इसीलिए आपका कम से कम 30 मिनट ऐसी जगह पैदल चलना बहुत जरूरी है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है, आपको जब भी लगे कि आप काफी बेचैन हैं या आप बहुत ज्यादा डिप्रेस सा फील कर रहे हैं, तो सर्दियों में गर्म पानी से और गर्मियों में ठंडे पानी से लौंग बाथ लो। एक्चुअली यार आपको ये पॉइंट बहुत अटपटा लगेगा, मगर ये काम करता है। जब आप बहुत डिप्रेस फील करते हो या थकान महसूस होती है तो आपको लौंग बाथ लेना चाहिए। इससे आपकी बॉडी को काफी रिलैक्स महसूस होता है। और इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि घर का बना खाना खाओ और इसके साथ साथ योगा या जिम जैसी एक्सरसाइज करो। एक्चुअली बाहर का खाना आपको स्वाद बहुत देता है मगर ताकत नहीं देता, वो सिर्फ फैट देता है और फैट हमारी बॉडी के लिए जरा खतरनाक चीज है। आपको करना यह है कि घर का बना खाना खाना है और एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली शेप में आने लगेगी और आप फिट रहने लगेंगे। अब कैटेगरी में आती है सोल। सोल हमारी एक ऐसी चीज है जिसे शांत और खुश रखना बहुत जरूरी है। वो बोलते हैं ना कि किसी जगह जाकर मेरा मन बहुत खुश हुआ, मुझे ये चीज मिली तो मेरा मन हद से ज्यादा खुश हो गया। अब सोल में भी बहुत से पॉइंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले है खुद के लिए प्यार को फील करो, खुशियों को देखो। असल में यार हैप्पी रहना भी एक चॉइस होती है। अब आप हर चीज में नुक्स निकालोगे तो कभी खुश नहीं हो पाओगे। वहीं अगर आप हर चीज में नुक्स निकालने की बजाय उसमें कमियां ढूंढना ही बंद कर दोगे तो आपके अंदर वो थॉट्स पैदा ही नहीं होंगे जो उसे बुरा बोलने के लिए आ रहे हैं। तो आपका हैप्पी रहना किसी और पर नहीं, आप पर डिपेंड करता है। अपनी खुशियों को देखो, आप कैसे खुश रह सकते हैं। इसके बाद है भाग दौड़ बंद कर दो, बीती बातें छोड़ दो और रिलैक्स हो जाओ। आपके दिमाग में भाग रही चीजें आपको हमेशा ही परेशान रखती है। ये ना तो आपको पूरी तरह सोने देती है और ना ही पूरी तरह जागने देती है। आपको करना यह है कि मन में उठ रहे भागदौड़ भरे सवालों को चुप होने को बोलना है। आपको कुछ नहीं सुनना। आपको यह भी नहीं सोचना कि आगे क्या करना है। आपको यह भी नहीं सोचना कि बीते दिनों में क्या हुआ है। जो हुआ है उसे वहीं छोड़ दो, प्रेजेंट में आओ और खुद से बोलो कि फिर से सब शुरू करेंगे, वैसे ही जैसे कि लाइफ शुरू हुई थी या जैसे हर दिन की शुरुआत होती है। इस तरह आप खुद में रिलैक्स महसूस करेंगे। इसके बाद है किसी भी एक दिन के लिए हर टेक्नोलॉजी से दूर हो जाया करो। मतलब कभी कभी हर टेक्नोलॉजी से दूर होना हमें काफी शांति महसूस करवाता है। आपके पास किसी की कोई नोटिफिकेशन ना आनी, आपको किसी का फालतू वेट ना करना, इन सब चीजों से आप एक दिन के लिए काफी दूर हो जाते हैं, जो आपको बहुत अच्छा महसूस करवाता है। इसके बाद है मेडिटेशन। सिर्फ 10-15 मिनट आंखें बंद करके सीधे बैठा करो। आराम से अपने अंदर उठ रहे सवालों को अनदेखा करके शांति पर कंसंट्रेट किया करो। रोज डेली बेसिस पर यह चीजें आपको बहुत सुकून महसूस करवाएगी। आपको खुद से मिलने का मौका मिलेगा। आप जान पाओगे आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। और आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताओगे कि मेरी बातों ने आपकी किस तरह हेल्प की है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। इन बातों से आपकी जिंदगी में नया और सुकून देने वाला बदलाव आएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करके मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने में मेरी मदद करें।